हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो 147वां सेट है, इसमें हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जैसे ओरिजिनल वैल्यू आप 100 मानते हैं। ठीक, आप इसको अगर 4% छूट पर खरीदेंगे या 4% कम पर देंगे, तो ये कितना, ये 96 की प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी वस्तु। ठीक है ना। और अगर 10% लाभ कमाना होगा तो ये 110 की देनी होगी वस्तु। ठीक है, हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 55 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बोला है कि क्रय मूल्य कितना है, तो आपको याद रखना है जब ये हम छूट पर और लाभ पर ये अनुपात निकालते हैं, तो ये हमेशा सीपी और एमपी का अनुपात होता है। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक है, तो हमने देखा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है वो 48:55 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रय मूल्य 120 है, तो आपको पता है 120 जो है वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया था, 48। गुणा कितने का करना है, हमसे पूछा है अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, 55। 55 से हमें गुणा करना है। अब डिवाइड करेंगे हम, यहाँ 12 से 12 चौके 48, 12 से 12 एकम 12, 1 0, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10। अब 5 से हम 55 में गुणा करेंगे, 55 25, 55 25 और 55 25 2 27, बटा में ये 2। अब 2 से भाग करेंगे 275 में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 15, 2 7 14, 2 पंचे 10। तो 137.5 या 137.50 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। इससे भी ज़्यादा छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, एक बताते हैं क्या करना है आपको। इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है 120, तो इसमें गुणा कर देना है 10% लाभ पर प्राप्त करना है। तो 10% लाभ 100 पर 10% लाभ 110 होगा, 110 का गुणा कर देना है। ठीक, अगर यहाँ पर ये अंकित मूल्य दिया होता तो फिर हम डिस्काउंट करके घटाते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 120 लिखा और क्रय मूल्य पे 10% लाभ मिलेगा तो 110 का मिलेगा वस्तु। फिर बटा में क्या करना है, 4% छूट। अगर 100 में 4% की छूट होगी तो ये कितने का मिलेगा, 96 का। ठीक, बस इसे कैलकुलेट करना है। 12 से 12 दशमलव 120, 12 से 12 अट्ठे 96, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ पर, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट और करेंगे हम। तो 55 का 5 में गुणा करेंगे तो 55 25, 55 25 2 27, 275 बनेगा। और बटा में 2 करेंगे, जब इसे भाग कर रहे होंगे तो 137.5 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दो तरीके आपके हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यही दो बेस्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि छूट 10% देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो अंकित मूल्य दिया है, अब हमें क्या करना है, अंकित मूल्य दिया है तो 1280 में गुणा लिखेंगे, 1280 गुणा में। तो अब जब अंकित मूल्य दिया जाए तो हमें डिस्काउंट से रिलेटेड गुणा करना पड़ता है। 10% छूट देंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 90 का। बटा में आपको लाभ कितने का निकालना है, 120 पर, तो 120% का मतलब 120 से भाग करना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 1 0। तो हमने देखा कि इसमें 32 गुणे में 30 आ रहा है, तो 32 थी कितना होता है, 96 होता है, और 1 0, तो ये कितना 960 बन जाएगा। 960 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं इस तरीके के प्रश्न। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट, 1755 रुपये में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है।
तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1755 रुपये है आपका, 1755 रुपये, तो इससे अगर 22% हानि होती है तो 22% कम करेंगे, तो इसका मतलब है ये कितने का, 78 का वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है, 78 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1755 में हमें भाग कर देना 78 से। अब बोला है 6% लाभ पर हमें प्राप्त करना है, तो हम 6 से 100 में 6 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 2 से करेंगे, 2 से 39 बार जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 आएगा। अब 39 से एक बार जाएगा, ये 39 से 1755 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 45 बार कट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो आपका 45 गुणे 53 है इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि इनका गुणा कितना आता है। तो इन दोनों का गुणा, जैसे 45 गुणे 53 है, 45 गुणे में कितना है 53, बस इसका जल्दी से गुणा कर लीजिए। देखो तो ये कितना होगा, 45 गुणे 53, 2385, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक। ये कितना आएगा, 2385, ठीक है। आपको इस तरीके से गुणा करना है, ठीक है। या फिर आप एक तरीका और आजमा सकते हैं, जब भी आपको गुणा मिले तो आपको क्या है, एक एक नियम आजमाना है, एक एक नियम आजमाना है। क्या करना है, एक एक नियम। जैसे हम क्या करते हैं, इस गुणा को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को एक अंक की संख्या में ले जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं ना डिजिटल सम। 5 और 4 9, 5 और 4 9 होगा, 9 यहाँ पर लिख देंगे एक अंक में। 5 और 3 8 होगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे। जब 8 और 9 को गुणा करेंगे 8 9 72 होगा। 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 आ रहा है, ठीक है ना, 9 आ रहा है। अब हमें ऐसा करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें इनके अंकों को जोड़ा जाए और हमारा 9 दिख जाए। तो आपको क्या है, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम देखेंगे, जैसे हमने इन अंकों को जोड़ा, सबसे पहले वाले को, इसमें 2 3 5 और 7 12 5 17, 17 लिखेंगे। 17 को 1 और 7 को जोड़ा तो 1 और 7 8, 8 तो है नहीं, हमें चाहिए कितना, 9। दूसरा विकल्प जोड़ा हमने, 2 3 5 5 8 13, 13 5 18, 18, 18 को फिर जोड़ेंगे 1 और 8 को 9। जी हाँ, ये हमारा 9 बन गया। तो यही 9 तो हमें चाहिए था, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो आप ये डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, गुणा करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, मानते हैं ये 48 रुपये में बेचा गया है, तो 20% की हानि पर बेचा होगा तो ये कितने का, 80 का होगा। और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 120 से हमें वस्तु प्राप्त गई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 2 एकम 2, 2 से 24 दूना 48। जब 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 दिया 72 हो जाएगा। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से आप लगा रहे होंगे, बहुत ही कम समय में ये लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है अगला टाइप, एक घड़ी की एमआरपी या जिसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस जो सीपी है आपका, क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी बराबर, सीपी दिया है 3850, ठीक। अब बोला जा रहा है कि एमआरपी है कितना, 4750, 4750 रुपये। अगर इसमें 12% की छूट दी जाए तो ये कितना, 88 रुपये की वस्तु प्राप्त हो जाएगी। 88 बटा में 100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 9 45 और 2 5 25, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 से 44 दूना 88। अब हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है 44 गुणे 95, तो ये 95 होगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं हम, ठीक है, कितना, 95 गुणे में 44, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 4180। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ये क्या निकला हमारा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में निकला कितना हमारा, 4180 रुपये,
अब हमें ये देखना है खरीदा हुआ वस्तु जो है वो 3850 रुपये में है, खरीदा जाता है, और जब उसे बेचा जाता है तो 4180 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से अंतर देखना है कितने रुपए का लाभ है। तो लाभ ही तो पूछा है, क्योंकि क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है तो लाभ होगा। अब लाभ कितने रुपए का होगा ये बताना है, ठीक है। तो हमें इनमें से अगर हम घटाएंगे तो ये जो आएगा 330, इसका अंतर आएगा। तो ये जो होगा आपको 330 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 330 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछे जा गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ और दूसरे पर खिलौने पर 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा। पहले तो यहाँ पर दो वस्तुएं होनी चाहिए और प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशन रखना चाहिए कि जो पहला वस्तु बेची जा रही है उस पर हानि होगा या लाभ होगा, और दूसरी पर एक हानि या लाभ होगा। मतलब एक में लाभ होना चाहिए, एक में हानि होना चाहिए, और दोनों वैल्यू सेम हो, तब ये कॉन्सेप्ट लगे। क्या करना है, आपने 10 और 10 तो लिखा है ना, एक बार 10 का लाभ, एक बार 10 का हानि। तो आपको क्या करना है, इस वाली स्थिति में हमेशा आपकी हानि होती है, ठीक है। इस वाली स्थिति में हमेशा आपकी हानि प्रतिशत होता है, हानि होगी। तो इसमें क्या करना है, जो दोनों 10 लिखे हैं उनको आपस में गुणा कर देना है, 10 गुणे में 10, और बटा में अपनी तरफ से 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से एक 2 जीरो कट जाएगा, तो एक का एक में गुणा करेंगे, एक आ जाएगा, ठीक है। तो 1% का जो है वो लॉस इसको हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला मिलता है, क्या बोलते हैं, जैसे 10 और 10, 10 का लाभ है 10 का हानि है, तो इस 10 को क्या बोला जाता है, एक्स बोला जाता है, ठीक। और इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100 करना है आपको, ठीक है। तो आपका एक्स का वैल्यू 10 है तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। 100 बटा 100 करेंगे, जब हम 100 से 100 को काट रहे होंगे तो बराबर में 1% इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तब भी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आप दोनों में से किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, आसान है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 7वें प्रश्न की। लिखा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, उसको लाभ प्रतिशत बताइए कितना है कुल। देखिए, एक बार क्या है वो बेचने में करता है और एक बार तौलने में करता है, यानी कि 7% का धोखा तो वो दोनों में करता है। आपको इसमें ए बी फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स वाई फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो आपको क्या करना है, जब एक बात बताइए, दुकानदार का लाभ पूछा है तो दोनों बार वो कम तौलता है तो उसे दोनों बार लाभ होगा। यानी कि पहली बार 7 जोड़ेंगे, दूसरी बार भी 7 लिखेंगे, फिर पहले में 7 दूसरे में 7 का गुणा करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। 7 और 7 जोड़ा हमने, कितना हुआ 14, प्लस 7 7 49, 49 में 100 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 0.49। अब इसे लिखेंगे तो कितना 14.49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14.49, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये क्या है, एक्स वाई फार्मूला बहुत आसान होता है। चलिए, ये आपने टॉप 7 प्रश्न देखे हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। टॉप 7 प्रश्न जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा, इनमें बहुत ही कम समय लगता है और आपका एग्ज़ाम जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ट्रिक में अच्छा लगा है, ट्रिक के सारे क्वेश्चनों की, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की और वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं हम, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप सभी, और इससे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगली बार, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए आप।